दोस्तों ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनजातीय भूगोल से आप क्या समझते हैं। इसकी संकल्पना, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का विशेष विवेचना कीजिए। जनजातीय भूगोल का संकल्पना क्या होता है, अवधारणा क्या होता है, ये आपको बताना है। साथ में इसका प्रकृति क्या है और इसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जनजातीय भूगोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जनजातीय भूगोल का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन आएगा, जनजाति से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जनजातीय भूगोल का मतलब क्या है। जनजातीय भूगोल ये भी आपका मानव भूगोल का एक शाखा है, जिसमें जनजातियों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है कि जनजातीय लोग कहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, उनका समाज का संरचना कैसा होता है, उनका आर्थिक गतिविधि कैसा रहता है, उनका विवाह करने का पद्धति क्या है। मतलब जनजातियों से जीवन से जो भी जुड़ा हुआ चीज़ है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो जनजातीय भूगोल कहलाता है। ठीक है, इसी इसी के अंतर्गत जनजातियों के भूगोल के बारे में, जनजातियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को बोलते हैं जनजातीय भूगोल। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। कम से कम सुन के लाइक कर दीजिए। जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वीडियो को लाइक करो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब देख रहे हैं वीडियो को बस एक क्लिक करना है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर कई तरह की भाषा बोली, ये सब आपको पता है कि विविधताओं मतलब क्या होता है। जहाँ अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के साथ साथ विभिन्न जनजातीय समुदाय भी निवास करते हैं। कई सारे जो भाषा धर्म के लोग तो यहाँ पर रहते हैं, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जनजातीय समुदाय भी यहाँ पर रहते हैं। ये जनजातियाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्राचीन धरोहर मानी जाती हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, हम फिर से बता दें कि आपको जनजातियों के बारे में अलग से हम कई सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आप सर्च करेंगे जनजाति लिख करके, सिर्फ जनजाति लिखिएगा और आप बाहर में बाद में फिर से लिख दीजिएगा BA सेंटर, तो आपका क्या होगा, वो सारा क्वेश्चन का आंसर आपको दिख जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो जाके देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये जनजातियाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्राचीन धरोहर मानी जाती हैं। इनकी अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति, सामाजिक संगठन, धार्मिक मान्यताएं, आर्थिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। और जो जनजातियां होते हैं इनका एक अलग जीवन पद्धति होता है, सामाजिक संगठन होता है, धार्मिक मान्यताएं इनके अलग होते हैं, आर्थिक गतिविधियां इनका अलग होता है, और जो सांस्कृतिक परंपरा है वो भी इसका अलग होता है। अधिकांश जनजातियां जंगलों, पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों, पठारी क्षेत्र प्रदेशों और दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। अधिकांश जनसंख्या वो मतलब जो मुख्य धारा है देश का, उससे अलग क्षेत्रों में जाकर के वो रहते हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर करते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन उस पर क्या है, तो आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं। और इन जनजातीय समुदायों और उनके भौगोलिक पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन जनजातीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और ये जो जनजातीय लोग हैं, ठीक है, जो जनजातीय समुदाय हैं और उनका जो भौगोलिक पर्यावरण, उनके बीच में जो संबंध है, उन सभी बातों का जो अध्ययन करता है वो जनजातीय भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। इन्हीं सब अध्ययन को जनजातीय भूगोल कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जनजातीय भूगोल का अर्थ और इसका संकल्पना। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजातीय भूगोल का जनजातीय भूगोल से आप क्या समझते हो, इसकी संकल्पना बताइए। ठीक है, तो जनजातीय भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें जनजातीय समुदायों के भौगोलिक वितरण, उनके प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक गतिविधियां तथा विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसी को बोलते हैं जनजातीय भूगोल। जनजातीय भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल का एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या जाता है, जनजातीय समुदायों का भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है, उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जो आर्थिक गतिविधियां मतलब जो जनजातीय लोग किस तरह से अपना आर्थिक गतिविधि चलाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विकास संबंधी जो भी उनकी समस्याएं उस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि जनजातियां अपने पर्यावरण से किस प्रकार प्रभावित होती हैं तथा वे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपनी जीवन शैली का निर्माण किस प्रकार से करती हैं। और ये अध्ययन जो किया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये समझना होता है कि जो जनजातीय लोग हैं वे अपने पर्यावरण से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, मतलब उसके आसपास का जो ये पर्यावरण है उससे वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, तथा वे उपलब्ध संसाधनों से, जो भी संसाधन वहाँ पर उनको देखता है, जो भी उपलब्ध होता है उसका उपयोग अपनी जीवन शैली के निर्माण में किस प्रकार से करते हैं। ये सब समझना इस अध्ययन का क्या है, तो उद्देश्य रहता है। जनजाति ऐसे ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, समान भाषा बोलते हैं, समान संस्कृति एवं परंपराओं का पालन करते हैं तथा अपने विशिष्ट सामाजिक संगठन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब जो एक तरह का भाषा बोलते हैं, एक तरह का जीवन पद्धति होता है, एक तरह का आर्थिक गतिविधि वो लोग करते हैं। ठीक है, एक तरह की उनकी परंपरा संस्कृति होते हैं और जीवन व्यतीत करने का तरीका एक जैसा होता है, उनको बोलते हैं जनजाति। भारतीय संविधान इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया। भारतीय संविधान इसको क्या कहा गया, अनुसूचित जनजाति कहा गया, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जनजातीय भूगोल की प्रकृति को।
जनजातीय भूगोल की प्रकृति। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनजातीय भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसकी संकल्पना, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो हम लोग पहले यहाँ पर जनजातीय भूगोल की प्रकृति को समझ लेते हैं। इसका जो प्रकृति वो है मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जो जनजातीय भूगोल वो क्या है, मानव भूगोल का एक कह सकते हैं शाखा है। ठीक है, जनजातीय भूगोल मानव भूगोल का अभिन्न अंग है, क्योंकि इसका मुख्य विषय मनुष्य और उसका सामाजिक जीवन है। इसका जो अध्ययन करने का जो मुख्य विषय वो क्या है, मनुष्य और उस जो समाज के मतलब कैसे जो मनुष्य और उसका सामाजिक जीवन उसका अध्ययन करना इसका क्या है, मुख्य भाग है। किसका, जनजातीय भूगोल का। यह विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की जीवन शैली, उनकी समस्याओं तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। और जब ये कह सकते हैं मुख्य रूप से जब जनजातीय समुदायों के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में, पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का जब अध्ययन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं जनजातीय भूगोल। और ये क्या है, मानव भूगोल का एक शाखा है। ठीक है, तो क्या कहा गया इसमें कि जनजातीय भूगोल मानव भूगोल का एक अभिन्न अंग है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ एक अंग है, क्योंकि इसका मुख्य विषय मनुष्य और उसका सामाजिक जीवन है। इसका मुख्य विषय क्या है, तो मनुष्य और उसका सामाजिक जीवन। दूसरा जो इसका हम लोग प्रकृति देखें वो है अंतर विषयक प्रकृति। ये कैसा है, तो अंतर विषयक प्रकृति मतलब सिर्फ यहाँ पर क्या है, तो सिर्फ जनजातीय भूगोल नहीं बल्कि इसके साथ साथ कई सारे और भी भूगोल का और भी विषयों का क्या है इसमें समावेश है, तब जाकर के इस चीज़ को हम लोग समझ पाते हैं। जैसे समाज का समावेश, अर्थशास्त्र का समावेश, ठीक है, मानव शास्त्र का समावेश, क्योंकि हम लोग मानव के बारे में पढ़ेंगे तो मानव शास्त्र का समावेश होना जरूरी है। तो बहुत सारे विषयों का यहाँ पर क्या है, तो अध्ययन किया जाता है। जनजातीय भूगोल का संबंध केवल भूगोल से नहीं बल्कि मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों से भी होता है। जनजातीय जीवन को पूरी तरह समझने के लिए इन सभी विषयों का ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर जनजातीय भूगोल को समझना चाहे तो इसके लिए सिर्फ आप एक चीज़ को पढ़ करके, सिर्फ मानव भूगोल को पढ़ करके या फिर सिर्फ जनजातीय भूगोल को पढ़ करके इस चीज़ को नहीं समझ सकते। आपको अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, समाजशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, मानव शास्त्र पढ़ना, तब जाकर क्या है, तो जनजातीय भूगोल को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए क्या है, तो एक अंतर विषयक प्रकृति वाला बात है। तीसरा जो हम लोग पॉइंट देखते हैं वो तीसरा प्रकृति देखेंगे वो है क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित प्रकृति। क्षेत्रीय अध्ययन पर यह आधारित प्रकृति रखता है। विभिन्न क्षेत्रों की जनजातियों की जीवन शैली और सांस्कृतिक विशेषताएं अलग होती हैं। विभिन्न क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्रों के जो जनजातीय लोग हैं उनका जो जीवन शैली है, उनका जो संस्कृति है, उसकी विशेषता क्या है, तो अलग अलग है। इसलिए जनजातीय भूगोल में क्षेत्रीय विश्लेषण को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए जो जनजातीय भूगोल है उसमें क्षेत्रीय भूगोल को क्या है, तो जो क्षेत्रीय विश्लेषण उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों पर जाकर के जनजातियों के बारे में जाना जा सके। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व भारत की जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं, जबकि मध्य भारत की जनजातियाँ वन संसाधनों पर अधिक निर्भर करती हैं। तो हर क्षेत्र के जो जनजाति है उनका अलग अलग तरीका है रहने का। ठीक है, उनका आर्थिक गतिविधि अलग अलग, मतलब उनके रहन सहन का जो तरीका वो पूरा तरीके से अलग होता है। इसलिए क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित प्रकृति इसका होता है। क्षेत्र में जाकर के जो भी जनजाति उसका विश्लेषण किया जाता है। चौथा जो इसका हम लोग प्रकृति देखेंगे वो है पर्यावरणीय प्रकृति। जनजातीय समुदायों का जीवन प्राकृतिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है। जो जनजातीय लोग होते हैं, जो जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं, उनका जीवन प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उनके भोजन, वस्त्र, आवास, आर्थिक गतिविधियों और धार्मिक मान्यताओं पर स्थानिक पर्यावरण का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, इन सब पर क्या, तो जो स्थानीय पर्यावरण है इसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए जनजातीय भूगोल पर्यावरण और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। जो जनजातीय भूगोल वो क्या करता है, पर्यावरण और मानव संबंधों के बीच में अध्ययन करता है, इनके बीच में क्या संबंध, इसके बीच के अध्ययन करता है, वो संबंधों का वो अध्ययन करता है। अगला इसका प्रकृति वो गतिशील प्रकृति, क्योंकि आपको पता है कि जैसे समाज बदलेगा, यहाँ पर आपको समाजशास्त्र पढ़ना पड़ता है जब आप सामाजिक भूगोल को पढ़ते हैं तो, और जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वैसे तरीका बदलेगा अध्ययन का। तो ये क्या है कि गतिशील प्रकृति का रखता है। जनजातीय समाज समय के साथ बदलता रहता है। आधुनिक शिक्षा, नगरीकरण, संचार साधनों, औद्योगिकरण तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव से उनकी जीवन पद्धति में परिवर्तन आ रहे हैं। इसलिए इसकी प्रकृति गतिशील मानी जाती है। मतलब जिस तरह से समाज के जीवन में, जनजातियों के जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है, उसी तरह से इसका अध्ययन करने का जो तरीका है वो भी बदलता जा रहा है। तो ये क्या है, एक गतिशील प्रकृति का है। छठा जो इसका प्रकृति है वो है विकासोन्मुख प्रकृति। विकासोन्मुख प्रकृति, जनजातीय भूगोल केवल जनजातीय जीवन का वर्णन नहीं करता बल्कि उनके विकास, कल्याण तथा समस्याओं के समाधान से भी संबंधित होता है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना भी है। जनजातीय भूगोल का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जनजातीय भूगोल कहाँ रहते हैं वो बता दिए। जनजातीय भूगोल वहाँ पर क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इन सभी बातों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो विकासोन्मुख प्रकृति रखता है। आगे दोस्तों हम लोग जनजातीय भूगोल का क्षेत्र को देख लेते हैं कि जनजातीय भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। जो जनजातीय भूगोल है उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो पहला जनजातीय वितरण का अध्ययन।
जनजातीय लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जनजातीय भूगोल का ये एक विशेष क्षेत्र है। जनजातीय भूगोल में विभिन्न जनजातियों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। जनजातीय भूगोल में क्या किया जाता है? तो जो विभिन्न जनजातियों के लोग हैं उनका भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है कि कहाँ पर ये जनजातीय लोग रहते हैं। भारत में जनजातियां समान रूप से विकसित नहीं हैं। मध्य भारत में संथाल, मुंडा, उरांव, गोंड तथा भील जनजातियां निवास करती हैं। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं, संथाल हो, मुंडा हो, उरांव हो, ठीक है, भील हो, गोंड हो, ये सारी जनजातियों के बारे में अलग से क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं। जो मेरे क्लास में पढ़े होंगे, जो मेरे चैनल से पढ़े होंगे सेमेस्टर 6 में, वहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, ये सारी जनजाति हैं उनके बारे में पहले से बता चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत में जनजातीय समान रूप से वितरित नहीं है। मध्य भारत में संथाल, मुंडा, उरांव, गोंड तथा भील जनजातियां निवास करती हैं। उत्तर पूर्व भारत में नागा जनजाति निवास करती है। खासी, गारो और मिजो जनजातियां प्रमुख हैं। ये कहाँ पर? उत्तर भारत में, जो हमारा 7 सिस्टर्स उन वाले क्षेत्रों में। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में टोडा, कोटा और चेंचू जनजातियां पाई जाती हैं। ये सब क्या है? तो दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। सारी जनजातियां दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। तो जनजातियों का वितरण का अध्ययन कौन करता है? जनजातीय भूगोलिक करता है। दूसरा जो इसका विषय क्षेत्र वो है जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का अध्ययन। जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का भी क्या करता है? अध्ययन करता है। इनमें जनजातियों की जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, घनत्व, आयु, संरचना, लिंगानुपात तथा साक्षरता दर का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो जनसंख्या के कैसे जो जनसंख्या उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, वृद्धि दर कितना है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। ठीक है, आयु कितना है, घनत्व कितना है, संरचना कैसा है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, इन सभी बातों का ये अध्ययन करता है। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक विकास की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। जो जनजातीय लोग हैं, जब उनका इस तरह से अध्ययन किया जाता है तो उनके बारे में, उनकी क्या समस्याएं हैं, ठीक है, उनका विकास कैसे किया जा सकता है, उनके बारे में आसानी से पता चल जाता है। तीसरा जो इसका क्षेत्र है वो है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना भी इसका विषय क्षेत्र है। जनजातीय समुदाय की आजीविका के साधनों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब वो लोग किस तरह से अपनी आजीविका को चलाते हैं, उनका आर्थिक गतिविधि कैसे होता है, क्या वो काम करते हैं, किस तरह से वो अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, इन सारी बातों का अध्ययन किसके अंतर्गत? इसी के अंतर्गत जो आपका जनजातीय भूगोल, इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसी का एक विशेष क्षेत्र है। अनेक जनजातियां शिकार एवं संग्रह, झूम कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा वानिकी कार्यों से जुड़े होते हैं। वानिकी कार्य मतलब जो बागवानी होता है उसके जुड़े, वनों से काम से जुड़े होते हैं। वर्तमान समय में कुछ जनजातियां मजदूरी, व्यापार और सरकारी सेवाओं में भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या है, कुछ ऐसे जनजातीय लोग हैं जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीज़ पहुँचे, वहाँ पर लोग मजदूरी करने लगे, व्यापार करने लगे और सरकारी सेवाओं में कुछ लोग जुड़े हुए। तो आर्थिक गतिविधियों का भी अध्ययन करना इसका एक विशेष क्षेत्र है। चौथा जो इसका विशेष क्षेत्र वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन। जनजातियों का समाज और सांस्कृतिक जीवन कैसा होता है, इसके बारे में भी अध्ययन ये करता है। जनजातीय भूगोल में जनजातियों के परिवार संगठन, विवाह व्यवस्था, धर्म, रीति रिवाज, लोक कला, नृत्य, संगीत तथा त्योहारों का अध्ययन किया जाता है। इन सांस्कृतिक विशेषताओं में उनकी विशिष्ट पहचान निर्मित होती है कि जनजातीय लोग किस तरह से त्यौहार मनाते हैं, रीति रिवाज कैसा होता है, उनकी संस्कृति कैसी होती है, परंपराएं क्या है, इन सब बातों के बारे में पता चलता है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का भी अध्ययन करता है। आगे 10 जो 5वां इसका विषय क्षेत्र देखेंगे वो है पर्यावरणीय अनुकूलन का अध्ययन। पर्यावरणीय अनुकूलन का भी अध्ययन करता है। जनजातियां अपने प्राकृतिक परिवेश के अनुसार जीवन शैली विकसित करती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियों के आवास, खान पान तथा वस्त्र मैदानी क्षेत्रों की जनजातियों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार उनके पर्यावरणीय अनुकूलन का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब कौन से क्षेत्र के जो जनजातीय लोग हैं उनका पर्यावरण के साथ किस तरह से संबंध है। जैसे कहीं पर ठंडा वाला क्षेत्र और वहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं तो उनका रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, उनका पोशाक अलग होगा। वहीं पर जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो मरुस्थल क्षेत्र में रहते हैं, उनका अलग होगा। तो पर्यावरण अनुकूलन का भी अध्ययन ये करता है। छठा जो आप लोग पॉइंट देखेंगे वो है संसाधनों के उपयोग का अध्ययन। संसाधनों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में भी अध्ययन ये करता है। जनजातीय समुदाय वन, भूमि, जल तथा खनिज संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करते हैं और उनके संरक्षण में क्या भूमिका निभाते हैं, इसका अध्ययन भी जनजातीय भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। ये भी क्या इसका एक विशेष क्षेत्र है। अगला जो इसका विशेष क्षेत्र वो है जनजातीय समस्याओं का अध्ययन करना। जो भी जनजातियों की समस्याएं हैं, इसके बारे में एक अलग क्वेश्चन डिटेल में करवाएंगे। ठीक है, कि जनजातियों की क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में बताइए, तो एक डिटेल क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाएंगे। तो जनजातियों की समस्याओं का अध्ययन कौन करता है, ये आपका जनजातीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विस्थापन, वन अधिकारों का हनन तथा सांस्कृतिक पहचान का संकट जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ताकि उनके समाधान का उपाय खोजा जा सके। तो जनजातीय समस्याओं का भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। इसका एक विशेष क्षेत्र है। 8वां जो इसका विशेष क्षेत्र वो है जनजातीय विकास कार्यक्रमों का अध्ययन। जनजातियों का विकास के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन ये करता है।
सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे जनजातीय उप योजना, ठीक है, वन अधिकार अधिनियम, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं। जो भी जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा जो विभिन्न योजनाएं, उन सभी चीज़ों का ये अध्ययन करता है। जनजातीय विकास के कार्यक्रमों का ये अध्ययन करता है। कौन करता है? जनजातीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे दोस्तों हम एक छोटा सा निष्कर्ष दे लेंगे। आपको पता चल गया कि जनजातीय भूगोल का संकल्पना क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, मतलब जनजातीय भूगोल का स्वरूप क्या है, वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, और वो किन क्षेत्रों में काम करता है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका विशेष क्षेत्र क्या है, वो किन क्षेत्रों में अध्ययन करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना था। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष ले लेंगे कि जनजातीय भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो जनजातीय समुदायों और उनके भौगोलिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसकी प्रकृति अंतर विषयक, क्षेत्रीय, पर्यावरणीय, गतिशील तथा विकास उन्मुख है। इसका अध्ययन जनजातीय समुदायों की समस्याओं को समझने, उनकी संस्कृति के संरक्षण तथा उनके समग्र विकास की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका अध्ययन किस किस काम में आता है? तो इसका अध्ययन हम लोग के जनजातीय समुदाय की जो भी समस्या है उसको समझने के लिए, ठीक है, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, कि उनका संस्कृति के खत्म होता जा रहा है उसके संरक्षण के लिए, उनका समग्र विकास की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस वजह से क्या करेंगे, आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आंसर को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा, 15 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो आप चैनल को भी खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।